So okay guys, welcome back. तो here I'm going to take a second trade. फर्स्ट ट्रेड मैंने अराउंड 50 शुरुआत में ही 50,000 के पास ही वहाँ पे मैंने सेल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कल से ही मेरा एक मोटिव था कि यहाँ पे आके अगर गैप डाउन खुलता है उस लेवल के नीचे, वहाँ पे हमें सेलिंग करनी होगी। क्यों? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे अगर हम देखें कि जिस तरह का सिनेरियो बना दिया गया कि एग्ज़िट पोल में ही जो हमारा यहाँ पे लोग सोचने लगे कि हाँ, बहुत ही मार्जिन से ही बीजेपी यहाँ पे जीतने वाली है। अगर यहाँ भी हम देखें तो उस टाइप की चीज़ें हमें दिख नहीं रही हैं, एक नेक टू नेक कॉम्पिटिशन हमें दिख ही रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर 48,260 के पास फिर से जाता है तो वहाँ पे हम सेलिंग करने का कोशिश फिर से करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाए, वहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया था, उसी का जो लो है वही एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर वहाँ पे एक रिजेक्शन देता है तो वहाँ पे हम एक क्वांटिटी ऐड करेंगे डाउन साइड के लिए, अगर रिजेक्शन देता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी सेलिंग करने का ही मोटिव। अगर यहाँ पे बाइंग करोगे तो यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे एकदम पैनिक सिनेरियो आ चुका है, क्योंकि जिस तरह का एक्सपेक्ट किया गया था वो चीज़ नहीं हुई। और जिस तरह से कल एक ऑब्वियस बना दिया गया एकदम मार्केट को कि हाँ, यहाँ से तो अपसाइड ही जाएगा, तो अगर पूरी तरह से चीज़ें ऑब्वियस हो जाती हैं कि हाँ, अब तो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, तो वहाँ पे बहुत लोगों के ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए वहाँ पे मैंने ट्रेड ही नहीं किया। जिस तरह मैंने देखा कि जिस तरह मार्केट चल रहा है, अपसाइड जिस तरह ओपन हुआ, ऑलरेडी इतना बड़ा ओपन हुआ मार्केट, और फिर वो रिकवर करके अपसाइड फिर से निकल गया, वो चीज़ें थोड़ी सी अजीब लग रही थी। तो यहाँ पे अगर एक गैप डाउन ओपन हुआ तो वहाँ पे एक सेलिंग करने का सिनेरियो बहुत ही अच्छा था, और फिर न्यूज़ ने भी फेवर किया हमें। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो है, यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं। ये एक रिजेक्शन कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे जो 48,000 को देख के फिर से बाई कर रहे होंगे, वो यहाँ पे ट्रैप होंगे। बस एक रिजेक्शन हमें दिख जाए अच्छी खासी, तो हम यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं एक डाउन साइड के लिए। सिंपली यहाँ पे कामली वेट करना है। और यहाँ पे बहुत बड़ा एक लेसन भी उन लोग को मिला होगा जो यहाँ पे कल ही BTST लेके गए होंगे कि बीजेपी तो आएगी ही, अपसाइड का यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, तो उनको बहुत बड़ा लेसन मिला होगा। आप ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते, आप सिस्टमेटिक ट्रेड करोगे। यहाँ पे अगर BTST आप बड़ा सा लेके जाओगे, पूरा वहाँ पे अपना कैपिटल लगा दोगे, तो फिर आप शायद आप पैसा बना रहे हो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में पैसा वो दे दोगे, क्योंकि आप फिर से वही चीज़ करोगे आगे। तो यहाँ पे जो कल बाई करके जिन्होंने प्रॉफिट किया होगा, उनको एक शॉक लगा होगा अभी, तो उसी का हम यहाँ पे फ़ायदा उठाएंगे जो पैनिक यहाँ पे मार्केट में क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है, तो यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी ऐड करते हैं डाउन साइड के लिए। ओके, 980 पे हमने बाई किया है, और अराउंड बहुत तेज़ी से एक स्पाइक दिखा प्रीमियम, अराउंड 1100 हम ये रखते हैं। यहाँ पे एक स्पाइक मिल सकता है हमें डाउन साइड का, बाई करते एक स्पाइक आ गया। अगर 48,000 के यहाँ पे जो बाई कर रहे हो और इसके नीचे निकलता है तो हमें वो मिल सकता है। प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से अप डाउन हो रहे हैं, अराउंड 1000 भी आ जा रहा है। अभी जैसे 980 पे बाई के तुरंत 1020 दिखाने लगा। सिंपल हमें वेट करना है और कुछ नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे वेट करना है, जैसे टारगेट आएगा वहाँ पे हटा देंगे, क्योंकि दूसरा ट्रेड होगा और ये भी सक्सेसफुल होता है, तो इसको आज हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। वहीं जो डोजी कैंडल बनाया था, उसी का जो लो है वही एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। वेट करना पड़ेगा, ये प्रीमियम्स ऐसे अप डाउन होंगे, बहुत तेज़ी से अप डाउन ये चलेगा। सिंपल यहाँ पे जो बाई करके बैठे थे अभी तक, जो पूरा ऑब्वियस बन चुका था मार्केट कि यहाँ पे बाइंग ही जाएगा, वो चीज़ें अच्छी नहीं होती मार्केट के लिए। पूरी तरह से अगर ऑब्वियस हो जाए, वो चीज़ें नहीं अच्छी होती हैं। और फिर न्यूज़ भी हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, तो हमारा यहाँ पे कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। यहाँ डरने का टाइम नहीं है, यहाँ पे तुरंत पोजीशन बनाने का टाइम है डाउन साइड के लिए। और यहाँ पे डर जाएंगे तो फिर हम किधर ट्रेड लेंगे। इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज़ करना है। 1060 के पास है, 1100 के पास दिखाता है, अराउंड 120 पॉइंट्स मिलेगा हमें वहाँ पे। ओके ओके, यहाँ पे 1100 पे हमने एग्जिट कर दिया। 47,900 के पास आ रहा था, 48,000 के लेवल को निकाला, एक स्पाइक मिला हमें। यही हम यहाँ पे और भी लंबा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और शुरुआत से ही हमने अगर उसे
सेल करके बैठा होगा तभी हम कर सकते, लेकिन इतना बड़ा फॉल तो एक्सपेक्ट नहीं था। सो हमने कुछ 240 पॉइंट्स कैप्चर किया। फर्स्ट ट्रेड में भी 120 पॉइंट्स था, सेकंड में भी था। यही था मेरा सेकंड ट्रेड। इसी कैंडल का लो जब क्रॉस कर रहा था, जो सेकंड कैंडल बनी है, उसी का क्लोज जैसे ही क्रॉस किया, तो जो कल का लो था उसी को क्रॉस कर रहा था। वहीं पे मैंने सेलिंग कर किया और अराउंड 120 पॉइंट्स उसी कैंडल में ही कैप्चर हो गया। एक तुरंत स्पाइक मिला प्रीमियम। फिर वहीं मार्केट होल्ड किया उसी लेवल के पास। फिर अब यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव आ रहा है। तो अगर डेली कैंडल में हम जाके देखें तो हमें सपोर्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो 47,000 के पास हमें एक सपोर्ट दिख रहा है। हो सकता है वहाँ तक भी मार्केट जाए, लेकिन प्रीमियम बहुत तेज़ से अप डाउन हो गया। अगर आपने प्रॉफिट बना लिया, सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहें तो इसको लेके पूरा दिन बैठ सकते हैं। और कल का सिनेरियो अगर हम देख के चलें तो कल भी लोग सोचे होंगे कि बाई करके बैठे हैं तो इसको लेके ही बैठे रहेंगे, लेकिन आज पूरा सिनेरियो डिफरेंट है। तो आपको पूरा एकदम प्लान से चलना है। ऐसे नहीं कि आप आज सोच रहे हो बाई और फिर सोच रहे हो कि अभी तक हम होल्ड करके रहेंगे बाइंग का पोजीशन। कुछ लोग होंगे अभी तक बाइंग पोजीशन होल्ड करके रखे होंगे। ऐसे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो फिर आप लंबे टाइम तक पैसा नहीं बनाओगे। तो उनको आज एक बहुत बड़ा शॉक लगा होगा कि यहाँ पे आज पूरा अपना कैपिटल लगा के अपसाइड के लिए ट्रेड किए होंगे। सो ओके गाइस, वी आर डन फॉर द डे। यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। अराउंड 240 पॉइंट्स कैप्चर किया। थैंक यू।